दोस्तों प्रणाम। कैसे हैं? मालिक की मेहर से सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनों के बीच होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन बाद आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। कुछ ऐसे हादसे हो गए परिवार में, लेकिन क्या करिए, ये नियति है, इट्स डेस्टिनी। दोस्तों, मैं घुमा फिरा कर आज बात नहीं करूँगा आपसे। मैं आपसे रूबरू इस बात पर हुआ हूँ कि एक पीड़ा हुई कि देश के क्या हालात चल रहे हैं। कोरोना विस्फोटक रूप लेके जा रहा है, लोग बाग मर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, धंधे बंद हो गए, व्यापारी खत्म हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज खुल नहीं रही है, शिक्षक का पता नहीं है। हाँ, एक काम हो रहा है, डींगे हाँकी जा रही है, एक महीने पहले बनाए अरबों रुपए के पुल ढह रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है। ये है असली खेल। दोस्तों, किस दिशा में जा रहा है देश? चिंतन कीजिए, आत्मचिंतन। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हमने कोरोना में 150 देशों की सहायता की है। अपने वालों की तो कर लो पहले। करोड़ों लोग सड़कों पर थे, मजदूर सड़कों पर पड़े थे, बर्बाद हो गए, लुट गए, मर गए, खप गए। 3-3 हज़ार किलोमीटर तक एक बच्ची अपने बूढ़े बाप को बैठाकर 13 साल की बच्ची साइकिल पे चल रही, आप विदेशों की सहायता करते घूम रहे हैं। हास्यास्पद लगता है। लेकिन दोस्तों, आज इस पर इतना मैं बात नहीं करूंगा, बात मैं किसी और पे करूंगा। आप किसी जाति, किसी धर्म को नीचा दिखाकर कौन सा महान काम कर रहे हो? आप कौन से बड़े बन रहे हो? है? कबीर जी ने खूब कहा था, बड़ा बया सो क्या बया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। आपको बता देता हूं, जब आप एक संवैधानिक पद पे बैठते हैं तो हम सर्व समाज सर्व धर्म के आप नुमाइंदे होते हैं। ये अलग मैटर है, ये अलग बात है कि वोट कोई अपनी विचारधारा को देता है, कोई दूसरी विचारधारा को, लेकिन उसके बाद आप सबके नुमाइंदे होते हो। आप वहाँ बैठकर बोल रहे हो जाट कम बुद्धि के होते हैं, सरदार कम बुद्धि के होते हैं, बंगाली ब्राह्मण सुपीरियर होते हैं। हमें कोई तकलीफ नहीं आप सुपीरियर हो, लेकिन हम कैसे कम हैं, हमें कैसे कमतर आंक लिया। जब आपके मालिक के ऊपर आफत आती है, जब डोकलाम की ज़रूरत होती है, जो कश्मीर बॉर्डर की ज़रूरत होती है, तब जाट और राजपूत और सरदार सिख रेजिमेंट ही जाती हैं वहाँ पे। उस दिन तो आपकी किसी बंगाली ब्राह्मण की रेजिमेंट नहीं जाती। चलता होगा आपका दिमाग, लेकिन हम देश के लिए जिंदे हैं, देश के लिए जीते हैं, खेत में हल चलाते हैं, सरहद पर रक्षा करते हैं, और आप हमें हमारा मखौल उड़ा रहे हो। माफ कीजिएगा विपुल देव साहब, आप सीएम हो त्रिपुरा के, नॉर्थ ईस्ट के। आप दिल्ली के आसपास के किसी स्टेट के सीएम होते ये बोल देते तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। और रही बात ये, चलो छोड़ दिए इस बात को भी, कैसे कम आंक लिया आपने? जब ओलंपिक में जाते हैं, एशियाड में जाते हैं, कॉमनवेल्थ में जाते हैं, झंडे गाड़ते हैं हमारे जाट। साइना नेहवाल कौन है? फोगाट सिस्टर्स कौन है? वीरेंद्र सहवाग कौन है? आशीष नेहरा कौन है? युवराज सिंह कौन है? हरभजन सिंह कौन है? बजरंग पूनिया कौन है? सुशील कुमार कौन है? विजेंद्र सिंह कौन है? अमित पंघाल कौन है? जो वर्ल्ड के कोई नंबर 1 है, कोई नंबर 2 है, जिसके ख्वाब लेते हो आप लोग। बात सरदारों की आ रही है। 10 साल देश का प्रधानमंत्री रहा सरदार, सबसे बड़ा अर्थशास्त्री, जिसने अर्थव्यवस्था को वो आसमान की बुलंदियां दी थी जिसके आपके आका ने माइनस में लाकर छोड़ दिया। मजाक बना दिया आपने।
हैं? आप पंजाबियों पर मखौल उड़ा रहे हो, जिन्होंने कनाडा बसा दिया, पूरा यूएसए बसा रखा, उन पे मजाक बना दिया आपने, उन सरदारों पे जिनके गुरुद्वारों के अंदर लंगर चलते हैं, लोग फ्री खाते हैं, आप जैसे लोग। आप बताइए, आपके किसी भी बंगाली ब्राह्मण के ऐसे लंगर चल रहे हो तो मखौल उड़ा देते हो आप किसी का भी। करोड़ों लोगों का खाना खिलाते हैं वो सरदार भाई, अपने हाथों से बना के। पूजा करते हैं वो वहां आने वाले अतिथि की। पूरी ट्रांसपोर्ट के ऊपर सिस्टम चलता है उनका। तू छोटा सा एक राज्य का सीएम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रकाश सिंह बादल पंजाब के सीएम रहे हैं सदा, और देश का पीएम सरदार मनमोहन सिंह। और जिस जाट कम्युनिटी को बता रहे हो, उसके अंदर चौधरी चरण सिंह जैसे लोग दिए हैं, चौधरी बंसीलाल, चौधरी देवीलाल जैसे लोग दिए हैं, आर्मी के जनरल दिए हैं, सरदार भी रहे हैं, जाट भी रहे हैं आर्मी के जनरल। अब मजाक उड़ा रहे हो। क्या दे दिया आप लोगों ने? फिल्म इंडस्ट्री किसकी है? पूरी उन्हीं पंजाबियों की है, उन्हीं जाटों की है। धर्मेंद्र कौन है? सनी देओल कौन है? बॉबी देओल कौन है? रणदीप हुड्डा कौन है? तापसी पन्नू कौन है? आप बताएंगे कुछ? अभय देओल कौन है? अन्नू मलिक कौन है? मजाक मत बनाइए आप। और रही पंजाबियों की बात, पूरी कपूर फैमिली, पूरी इंडस्ट्री है, पंजाबी हैं वो। सुनील दत्त की फैमिली पंजाबी है वो। और रही बात, मानते हैं सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, कुछ खूबसूरती बंगाल में है, लेकिन कमतर कैसे आंक लिया? मानुश्री छिल्लर कौन? जाट। प्रियंका चोपड़ा कौन? पंजाबी। लारा दत्ता कौन? पंजाबी। आपने बस कमतर आंक लिया। क्या बिना बुद्धि के पहुंच सकते हैं वहां तक? लोग टॉप करते हैं, हम लोग आईआईटी हम टॉप करते हैं, आईआईएम एम्स हम टॉप करते हैं, स्कूल एजुकेशन हम टॉप करते हैं, और आप बड़े बड़े बात लगा देते हो। किन्हीं की मेहर से कुर्सी मिल गई तो आप बैठ के वहां मखौल उड़ाते हो। देव साहब, आगे सरनेम देव लगाने से कोई देव तुल्य नहीं हो जाता। जुबान पे भी लगाम होनी चाहिए। और मैं हमारे परम आदरणीय मोदी जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को मत रखिए आप अपनी टीम में, जो लोग आपकी छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खेल बना के छोड़ दिया। खेतों खलियानों में हम मरे, सरहदों पर हम मरे खपे हम। हर 3 में से एक जाट होता है, हर 3 में से एक सरदार होता है जो सरहद पर खपता है। आप तो 100 में से भी एक नहीं होता आपका तो। लेकिन फिर मजाक उड़ा रखा है हमारा। जब खेल में जाते हैं, ओलंपिक में जाते हैं, झंडे गाड़ते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में झंडे गाड़ते हैं, प्रशासनिक सेवाओं में झंडे गाड़ते हैं, खड़े हो जाते हैं डट के सामने, सरहद पर हम खड़े होते हैं। क्या मजाक बना दिया आपने? हमें तो बुद्धिहीन बना दिया आपने। तो लड़ लो फिर बुद्धि से, जाके लड़ लो, खाली करवा लो ना बॉर्डर। है इतने ही ताकतवर बुद्धि वाले से तो क्यों कश्मीर को खाली करके आए थे? 8 लाख लोग थे, 5,000 आदमी हथियार उठा लेते। कितने थे? मुट्ठी भर। लेकिन इसके लिए जिगरा चाहिए लड़ने के लिए। ये जुबान नहीं चाहिए 2.5 गज की, जिगरा। और जिगरा कहीं किसी की बपोती नहीं है, माँ के कलेजे से और बाप के डीएनए से मिलता है। और वो डीएनए आपको पता है कैसे बनता है, कहाँ है वो डीएनए। और आप मजाक उड़ा रहे हो। आप इतना कर सकते हो, आप जनता के पैसे से चंदा इकट्ठा कीजिए, उसके बाद क्या करना, विधायक खरीदिए, सरकारें गिराइए और सत्ता में बैठ जाइए। और करना धरना कुछ नहीं है, मूर्तियां बना लीजिए या कोई सरकारी उपकरण बेच दीजिए। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का कतई साथ नहीं दे।
मैं किसी ब्राह्मण को आहत नहीं करना चाहता, न मैं किसी और जाति को आहत नहीं करना चाहता। अगर कोई आहत हो तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को दूर रखिए, क्योंकि ये लोग समाज से आपको दूर कर रहे हैं। बोलते वो लोग हैं, विद्वेष यहां फैलता है। सत्ता का अहंकार ज़्यादा नहीं चलता। बस दोस्तों, इसी के साथ कहना चाह रहा हूँ, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, घर में रहो, ज़रूरी काम से बाहर निकलो, बूढ़े बुजुर्गों की रक्षा करो, सेवा करो, उनकी देखभाल करो। ये महामारी बहुत विकराल रूप ले रही है, बहुत विकराल रूप, और हिंदुस्तान अब दुनिया का सबसे हॉट स्पॉट बन गया है। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, खुश रहो, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।